नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट 2017 का जो गणित प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन करेंगे और इसमें जो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन है उनका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, लाभ या हानि परसेंट। ठीक है जी, 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 का क्रय मूल्य बराबर है आपके 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 16 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 12। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितने की होगी, 4 रुपए की आपको हानि होगी। किस में होती है हानि, हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि बटे हुए लाभ या हानि। किस में होती है, क्रय मूल्य में 100। हानि कितनी हो रही है, 4 रुपए की, कितने में, क्रय मूल्य कितना है 16 मल्टीप्लाई आपका 100, क्या हो जाएगा 1/4। आंसर हो जाएगा आपका 25% लेस, यानी कि हानि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से दो दर से दे रहा है, दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये है तो जमा की गई कुल राशि यानी कि टोटल मूलधन ज्ञात करना है आपको। एक में 10%, दूसरे में 20%, तो ए मान लेते हैं हम। ए आपका 10% और बी है आपका 12%। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10% और B%। तो ए अपॉन प्रथम राशि का चौथा हिस्सा A/4 हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा शेष राशि का 5वां हिस्सा, शेष राशि B का 1/5 यानी कि 5वां हिस्सा। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा, इसको वज्र गुणा करने पे ये हो जाएगा 5A = 4B। पास वाला क्या होता है इसका, तो ए हो जाएगा आपका 4 और बी हो जाएगा आपका, ए अनुपात भी हो जाएगा 4:5। अब आगे क्या है, 10% और दर लगी है तो दर, अब दर सोल्व करते हैं इसमें, ए में और बी में। हमें 4 में कितनी लगी है जी 10%, 10/100, और इधर 5 में 12%, तो ये हो गया 12/100 कि हमें किसका, धन का अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 और इधर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 0.6 और कटेगा तो ये कट जाएगा आपका 2:0.3। ये आपका धन का अनुपात हो गया, किसका, जैसे ये
धन का रेशियो। अब आपको क्या करना है, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है आपका, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2500 रुपये। तो 1 वर्ष का क्या होगा आपका, 1250 रुपये। ए का रेशियो कितना था आपका, 0.2, और बी का था आपका 0.3। ठीक है जी। अब इनका हम वही जो अनुपात में करते हैं, 2 और 3 का, ये 5 हो जाएगा। तो ये नीचे टोटल इनका क्या आ गया, 5, और गुना जो पहले वाला इसका 1250 का, और एक करेंगे इसका सेकंड वाला, इसी का 3/0.5, 0.3/5 इंटू 1250। तो ये हो जाएगा आपका 500 अनुपात 750। अब ब्याज दिया हुआ है आपका, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PR T अपॉन 100, PRT अपॉन 100। पहले ए का याद करते हैं हम, ए कितना था, 500 बराबर पी अपने पास, पी ए का पी है नहीं अपने पास, और दर थी 10%, समय था 1/100। ये 500, 10 से 10 कैंसिल, ये 10 इधर गुणा होगा तो ए आ जाएगा आपका 5000 रुपये, और बी होगा आपका 750 बराबर पी गुणा 12 गुणा 1, क्योंकि दर 12% दी हुई है, अपॉन 100। तो बी हो जाएगा आपका 6250। ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 6250, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा फिर करने के बाद। तो क्या पूछा बाद में, इन दी गई कुल राशि बराबर है, तो कुल राशि, तो टोटल पूछा इनका दोनों का, तो ए और बी का टोटल हो जाएगा आपका 5000 प्लस 6250, इनका टोटल हो जाएगा 11250। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, तो पानी कितना होगा, 60%। 60% आपका पानी होगा। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का परसेंट पूछा है अपने को। 3 लीटर में क्या था, वाटर यानी शर्करा 40% थी, वाटर कितना होगा, 60%। परसेंट 3 लीटर, और इसका हो जाएगा 40/100 इंटू 3 लीटर, ये हो जाएगा आपका 1.80 लीटर और 1.20 लीटर। एक, अब क्या दिया क्वेश्चन में, 1 लीटर पानी और मिलाने पर, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा आपका 4 लीटर। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, किसका पूछा है, नए शर्करा का परसेंट पूछा है ना नए मिश्रण में, तो नया मिश्रण है आपका 4 लीटर गुणा 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा 25 0 30%।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है जी, ये समीकरण दिए हुए इसमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वल करना है इनको। पहले दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर है। यहाँ पे x होगा जी, x और y के मान बराबर है। इसमें समीकरण बन जाएंगे और उसका समीकरण का बाद में आपको हल करना है। तो पहला समीकरण बनेगा आपका, इसमें दिया हुआ है 2x + 5y = 150 डिग्री। और सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा आपका 4x + y = 75 डिग्री। अब इन समीकरण को क्या करना है आपको, किसी भी समीकरण को एक संख्या समान करनी है तो आप फर्स्ट समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने में ये हो जाएगा यहाँ पे 4x + 10y = 300। तो ये समान हो जाएगा। फिर माइनस करने में ये वाली आपकी संख्या कट जाएगी यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट को या सेकंड को करोगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड को, देन आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 20x + 5y। और ये यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये इसमें बड़ी संख्या है तो आपको इस छोटी वाली से करना है, जिसमें कैलकुलेशन इजी हो उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण फर्स्ट को पूरे को और फिर माइनस कर देंगे जी। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे फिर, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, हो जाएगा आपका 4x, पूरे समीकरण से मल्टीप्लाई होगा 2 + 10y = 300 बटे 4x + y = 75 डिग्री। घटाने पर तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल, यहाँ पे 9y = 225। तो y बराबर हो जाएगा 225 बटे 9। तो y बराबर आपका आएगा 25 डिग्री। अब y का मान आप रख दो समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी आपको कैलकुलेशन इजी लगे उसमें y का मान रख दो, तो आपका x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो क्या होगा, 4x + 25 = 75। 4x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, 75 में से 25 माइनस गया तो 50। तो x बराबर 50/4। तो x का मान होगा 12.5 डिग्री। क्या हो जाएगा जी, 12.5 डिग्री। ये आपका x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो गया। तो x और y के मान बराबर है तो x का मान, y का मान 25 डिग्री इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 में 10 की दर से, और 11 में 10 की दर से। तो ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए पहले लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 11/10 माइनस क्रय मूल्य आपका 10/11। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा
इस संख्या को इससे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 100 अपॉन 110, तो ये हो जाएगा 21/110। अब लाभ परसेंट याद करना है, तो लाभ परसेंट याद करने के लिए क्या करते हैं, लाभ कितना हुआ था, 21/110 गुणा बट्टे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना अपना 10/11 इंटू क्या करते हैं 100। आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 11 बटे हुए ये नीचे वाली संख्या, नीचे वाली से ये वाली से 110 गुणा 10 और ये गुणा में 100 है ही सही। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से इस ये 1 0 कैंसिल, 11 से ये 11 कैंसिल, तो आपका कितना होगा 21% आपका लाभ हो जाएगा जी, 21%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन से आपका दिए गए वर्त में ए का मान ज्ञात करना है, ए का यानी कि थीटा का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। हाँ, तो थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये वाला, क्योंकि आपका मान तो इसी से निकल रहा है, थीटा निकालना है ना, तो मान तो इसी से निकल रहा है आपका, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस आपको क्या करना है, इन दोनों का जोड़कर माइनस करना है, 85 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 185 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब ये टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन है, इनका हम डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर ए आपका, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत बिल्कुल सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित ये बिल्कुल गलत है, संकुचित ये होता व्यापक होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आप पढ़ सकते हो, संख्या स्थान मापन आदि गणित का आधार है, बिल्कुल है, इसमें सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। गणित का सामाजिक, नैतिक, कलात्मक, अनुशासनात्मक, तो ये करता है आपका गणित का सामाजिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और किस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, तो वो क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन या निदानात्मक आकलन परीक्षण। ये कहलाता है आपका निदानात्मक आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता। तो विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेडिंग, देखिए अंक ग्रेडिंग वाला बिल्कुल गलत है, ग्रेड नहीं दिया जाता है, इससे विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ज्यादा निकल गया। हाँ, अगला क्वेश्चन, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा
देती हैं। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षा में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण। तो इसमें सबसे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित शिक्षा में शिक्षण में भाषा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषताओं को सही नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। ये गलत है जी, गणित अमूर्त विज्ञान है। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण और गणित में त्रुटि विश्लेषण। तो इसमें हो जाएगा आपका गणित में त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? इसमें कहते हैं आपके प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सही नहीं पूछा है ना, तो सारे सही है तो ये गलत हो जाएगा। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, बिल्कुल ये गलत है आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों की गणित संबंधित कमजोरी को जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण और विद्यार्थियों में तुलना नहीं करनी चाहिए जी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, हाँ अब ये आप सोल्व करते हैं इसको। दो पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई है, यदि बड़ी संख्या को तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, किससे किया जाता है? छोटी संख्या से। तो पहले छोटी को मानेंगे, जो भी मानना है। तो माना कि छोटी संख्या आप x मान लो, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या मानो आप y मान लेते हैं। अब इसमें आपको एक तो क्या दिया, आगे कह रहा है छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल। देखिए यहाँ पे भागफल और शेषफल, ये एक यूक्लिड विभाज्य परिमिका थी, वो आपको पता होनी चाहिए। वो होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है यूक्लिड विभाज्य परिमेय। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है तो भागफल शेषफल 3y प्राप्त होता है ना, और भागफल 4। ये भाजक क्या है, भागफल 4 और छोटी संख्या हमने मानी है x मानी थी, प्लस शेषफल आपका 3 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड आपका हो जाएगा छोटी संख्या के साथ होने, यानी कि 7x इज इक्वल टू बड़ी संख्या से विभाजित है तो भागफल 5y और प्लस शेषफल कितना है 1। इसको सोल्व करोगे तो इधर करते हैं जी, तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर
सेकंड। अब क्या करना है आपको, समीकरण को बराबर इक्वल करके घटाना है, माइनस करना है। तो अब इसमें क्या करोगे, या तो फर्स्ट को समीकरण को समान कर लो। पहली आपकी समीकरण है ये वाली 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, और सेकंड वाली है ये वाली 7x। तो इसमें से या तो y को समान कर लो। तो y को समान करने के लिए आपको फर्स्ट को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी समीकरण को, और सेकंड को करना पड़ेगा आपको 3 से। तो ये 15y हो जाएगा यहाँ पे 15y, और फिर घटाने पर यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो घटाएंगे तो उसके बाद आपका y कैंसिल हो जाएगा और x का मान प्राप्त होगा। x का मान किसी भी समीकरण में आप पुटअप कर दोगे तो वहां पे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट को तो करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, और समीकरण सेकंड को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई पूरे समीकरण को, और फिर घटाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट को गुणा करने पर 5 से करेंगे तो 4 से 5 को 4 से करें तो 5 चौक 20x माइनस 5 थी 15y इज इक्वल टू 5 थी 15। चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 है। अब सेकंड को सोल्व करोगे तो क्या होगा, 7 थी 21 x माइनस इस 3 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 थी 15y। यही तो हम चाह रहे थे कि ये समान हो जाए और कैंसिल हो जाए, और इधर 3, ये आपका हो जाएगा 15y से 15y कैंसिल। यहाँ बचा आपका x, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह इनका चेंज हो गया जी, माइनस करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि 20x में से 21x माइनस का, या तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का x बराबर इधर कितना होगा आपका माइनस के 18, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 18। तो अब क्या करना है आपको, x का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा आपका। तो y का तो छोटी संख्या ही पूछी ना आपसे, छोटी संख्या ही पूछी तो x ही पूछा आपसे, तो x बराबर 18 आपका आंसर आ जाएगा। यदि y भी पूछता बड़ी संख्या भी तो वो भी प्राप्त कर लेते हैं हम यहाँ पे। x का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रखने पर, फर्स्ट में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 यहाँ पे रखते और फिर y का मान प्राप्त कर लेते, पर y हमसे पूछा नहीं गया, x पूछा गया, तो छोटी संख्या तो x 18 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से आपका उन जैसे पिछला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। इक्वेशन बनाने के बाद आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, फिर बाकी कुछ नहीं करना होता, कैलकुलेशन करनी होती है। वैसे क्वेश्चन इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही पेपर में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है संख्या 1706580 में से 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। 6, 7, 6 और 9 के स्थानीय मान निकालने हैं। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे 7 है तो 7 के पीछे कितने संख्या है उतने जीरो लगा देंगे, 6 का निकालेंगे, 6 के पीछे कितनी संख्या है उतना जीरो लगा देंगे, और 9 तो 9 के पीछे कोई जीरो नहीं तो 9, तो इनका स्थानीय मान होगा। जैसे 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7। देखिए जीरो का ध्यान रखिए, कितनी जीरो है, 3 और 3 6। इधर अब 6 का हो जाएगा आपका, कितनी जीरो 6 के बाद में 5 जीरो लगेगी, 4 जीरो लगेगी क्योंकि 4 संख्या है ना, 1 2 3 4। और 9 का हो जाएगा आपका, कोई नहीं है तो 9 ही हो जाएगा आपका। और इनका पूछा गया है, योग पूछा गया है जी, तो योग कर देंगे हम इनका। योग करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इधर कितनी संख्या बाद में 1 2 3 जीरो, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर वापस 0 आएगा आपका, और फिर 7।
ये आपका आंसर हो जाएगा जी। कौन सा ऑप्शन नंबर 70, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा 3x के पास 55,400 रुपए हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना हो गया। तो योजना, ठीक है जी, पहली स्टेप क्या हो गई, योजना में निवेश किया 55,600 को, तो उसका धन कितना हो गया 8 गुना। तो योजना में निवेश करने पर प्राप्त क्या होगा, योजना में प्राप्त धन, $55,600 का 8 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44,800। अब आगे को क्या पूछा है, उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिए। तो इसमें से दान करेंगे 57,000, दान करने के बाद कितने करे दान, इसमें से 4,44,800 में से दान किए उसने 57,986 रुपये दान कर दिए, बचे कितने 3,86,814 रुपये। अब क्या पूछ रहा है, पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका 1/3 प्राप्त किया। पुनः बचा हुआ धन का निवेश, तो निवेश 3,86,814 का निवेश किया तो 1/3, ये हो जाएगा आपका 1,28,938 रुपये। देखिए 3 से काटोगे आप इसको, कितनी बार कटेगा, देखिए 3 से 3 एक बार, 2 बार, 3 8 24, 2 3 9 27, इधर 1 बचेगा, 3 3 9, 3 8 24, 1,28,938, 3 3 9, यहाँ पे 3 3 9। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन से, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1,28,938 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके बहिष्कोणों का योग क्या होता है, समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। 9 भुजाएं और प्रत्येक का, तो 9 का तो कितना है, 9 गुणा 1 बहिष्कोण का, पहले 360 डिग्री टोटल, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का प्रत्येक का, यानी कि 360/9, कितना आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ये प्रत्येक बहिष्कोण का मान हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर। ये लो जी, वर्ग का परिमाप 144, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर 144। यहां से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, भुजा। तो ये 144/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगी भुजा 36 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जी। तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा
भुजा। लंबाई आपको दी हुई है 81, चौड़ाई निकालनी है। भुजा कितनी आई थी 36 इंटू 36, तो चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी आपको 36 गुणा 36/81। सोल्व करेंगे तो प्राप्त होगा ये 9 नाम के 81, 9 चौकना 36, 9 चौकने 36, कितना प्राप्त हो चला है 16 सेंटीमीटर ये चौड़ाई प्राप्त हो गई जी आपको। क्या पूछा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा है जी, अंतर पूछा है लंबाई और चौड़ाई में। लंबाई कितनी थी, लंबाई माइनस चौड़ाई में अंतर पूछा है जी। लंबाई थी आपकी 81 सेंटीमीटर, चौड़ाई आई थी आपकी 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 65 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मासप 408 और x 1032 बराबर 1032 x माइनस 408 y और x प्लस वाई बराबर 7, तो x माइनस वाई बराबर है। तो समीकरण को सोल्व करना है जी अपने को, क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है और x y का मान ज्ञात करना है और फिर x में से y को माइनस करना है, तो ये जो मान आएगा अपना आंसर आ जाएगा। पहले इनका मासप क्या होगा, इनका मासप लेंगे पहले 408 और 1032 का, आप अलग से ले लो, इधर देख सकते हो मासप लेके, तो मासप आएगा इनका, मासप मातम समापत्ति 408 और 1032 का मासप होगा 24, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल में दिया हुआ इनके 1032x माइनस 408y और इसका टोटल मान आई गया आपका मासप इसका पूरेगा कितना आया 24। अब इसमें से कॉमन लेंगे जी, 24 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 24 का भाग देंगे इसमें 1032 में, आपका कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 43x माइनस 17y इज इक्वल टू 24। ये 17 से 24 इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 43x माइनस 17y इज इक्वल टू 1, और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया जी। अब क्या करना है आपको, उसको हल करना है, वही बराबर करके करना है, या तो y को कर लीजिए, तो समीकरण सेकंड को 17 से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो क्योंकि ऊपर माइनस का ऑलरेडी दिया हुआ है तो घटना नहीं है, घटाएंगे तो दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको कैंसिल करना है ना, एक और x का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर x का मान ज्ञात करते या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो इनको समीकरण को हल करने के बाद अपना प्राप्त होगा, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है सोल्व, आप अलग से कर लेना इसको क्योंकि यहाँ पे फिर स्पेस नहीं बचेगा, तो x बराबर आपका आएगा इसमें 2 और y बराबर आपका आएगा 5, लास्ट में पूछा क्या है x और माइनस वाई, तो x माइनस वाई x 2 y 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ये वाला, 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जी। पहले इन तीनों का एमसीएफ ले लो जी। क्या ये छात्रों का मासप है,
क्या हो जाएगा इनका 15 आएगा, मैं सिर्फ आप लेके देख सकते हो अलग से। और कुल छात्र इनका तीनों का योग कितना होगा, 60 + 105 + 135, ये हो जाएगा आपका 35 40, यानी कि 240 + 60 300 जाएगा जी आपका। तो आवश्यक कमरों की संख्या पूछी आपसे, तो आवश्यक कमरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे जी, टोटल में भाग लगा देंगे एमसीएफ जो है उसका, तो कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा जी आपका, 20 ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, दिए गए त्रिभुज में एबीसी में ए पी बी ए सी का समद्विभाजक है तथा ए क्यू बी सी पर लंब है, तो पी ए क्यू ज्ञात कीजिए। ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वो डायग्राम ऐड नहीं किया, तो मैं वो डायग्राम पहले आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ जिसमें यहाँ से डायग्राम इसमें आ जाएगा। डायग्राम कहाँ से आता है इसमें डायग्राम, चलिए जी डायग्राम आएगा क्या, डायग्राम नहीं आएगा, चलिए बना लेते हैं हम डायग्राम। देखिए जी पेन टेप सेटल से सही नहीं बनेगा आपसे डायग्राम मेरे से, तो आप सही बना लीजिएगा कॉपी में। समद्विभाजक है ना, ये समद्विभाजक है जी ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण आपका दिया हुआ है जी इसमें डायग्राम में, मेरे पास पेपर भी है ये वाला, इसमें दिया हुआ है 75 डिग्री ऑलरेडी, ये 90 डिग्री होता ही है आपका। और ये भी दिया हुआ है जी कोण 35 डिग्री। त्रिभुज था ये ए बी और सी, ये भुजा इसकी पी और ये वाला क्यू, ए क्यू बी सी पर लंब है जी, बी सी पर लंब लंब हो गया जी। तो अपने से पूछा गया त्रिभुज पी ए क्यू बराबर है। अब अपने को पहले तो इसका पूरे का मान ज्ञात करना है जी, कोण ए का, कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है जी। बी ए सी क्या हो जाएगा ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो चाहिए जी 180 डिग्री, माइनस दो कोण दिए हुए हैं आपके 75 डिग्री, प्लस दूसरा दिया हुआ आपका ये वाला 35 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। कौन सा है जी 70 डिग्री, यह है आपका ये वाला 70 डिग्री जी, टोटल ये 70 डिग्री हो गया जी। ठीक है जी, ये 70 डिग्री हो गया आपका टोटल, तो यहां से ये 70 डिग्री हो गया आपका टोटल। अब आपसे क्या पूछा, हाँ इसका ये त्रिभुज बी ए पी आएगा जी, बी ए पी,
त्रिभुज बी ए पी, त्रिभुज बी ए पी यहाँ तक हो जाएगा जी। इरेज कहाँ है इसमें, ये 70 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री हो गया जी। ये 70 डिग्री, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये टोटल 70 डिग्री है, तो ये भी समद्विभाजक होगा इसका, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाला 35 डिग्री, ये वाला हो गया जी 35 डिग्री। अब ये पूछ रहा है तो 35 डिग्री होगा ना, ये 35 डिग्री कैसे आएगा, क्योंकि ये टोटल 70 डिग्री है और ये 75 है, पिछहत्तर और 90 है ना, 180 डिग्री में से ये माइनस कर देंगे और ये आएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा जी। तो आपको पूछा क्या है, पी ए क्यू का मान पूछा है, ये पी ए क्यू का मान पूछा है, तो ये तो आपका 35 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया, ये वाला, तो आपका हो जाएगा 35 डिग्री माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा आपका 20 डिग्री। ये इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो यहाँ से लिख के अनुमान, क्योंकि ये समद्विभाजक होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 75 दिया हुआ है, इधर 90 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये माइनस करेंगे, क्या आएगा इधर 75 डिग्री, तो ये 5 हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा आपका 165 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो ये कहाँ से आया 15 डिग्री, इस वजह से आया क्योंकि ये दो कोण दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो ये वाला 15 डिग्री और ये दिया हुआ है 35 डिग्री, तो इस 35 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आपका 20 डिग्री आंसर आ जाएगा जी। कोण कोण पी ए क्यू आपका 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को वापस रिप्लाई कीजिए, जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आई हो कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका अलग से वीडियो बना के वापस आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन स्किप हो गया इसमें, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए, हम त्रुटि के कारण कक्षा की औसत अंक, त्रुटि के कारण कक्षा के, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है जी, पीपीटी बनाइए, इस वजह से त्रुटि के कारण कक्षा में औसत अंक बढ़ गए, तो एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछिए जी। तो आपको औसत का फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, राशियों का योग बटी हुई राशियों की संख्या, पहले गलत का औसत निकालेंगे टोटल, फिर सही का, और देखिए जी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या मानते हैं हम, माना कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, या तो इसको x मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए, बाकी को एक और मानना पड़ेगा आपको, तो इसको मान लीजिए x मान लीजिए इसको, या इसको फिर x बाद वाले को मान लेंगे, इसको कुछ और मान लीजिए, इसको n मान लेते हैं, और त्रुटि के कारण कक्षा का औसत, अब त्रुटि के कारण कक्षा का औसत लिखते हैं, त्रुटि के कारण कक्षा का औसत, ये x मानते हैं, तो गलत का टोटल कुल कितना हो जाएगा, गलत का टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा xn, तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा ये, इसमें xn यानी कि nx माइनस 108 प्लस
98 अपॉन n बराबर आपका हो जाएगा इधर x माइनस 0.2। ठीक है जी, यहाँ पे आपका एक्स एन ऐसा बचेगा 1, इधर 10 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप 108 में से प्लस के 98 माइनस करोगे तो चिन्ह माइनस का जाएगा और 10 बचेगा। यहाँ पे एन एक्स है ही सही ऑलरेडी, एक्स एन जो भी है, इसको एक्स एन भी लिख सकते हो, एन एक्स कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एन को आगे लिखो, एक फॉर्मेट में रखना है किसी में भी। बराबर ये एन इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एन माइनस 0.2 एन। देखिए इस एक्स एन से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा आपका -10 बराबर माइनस का 0.2 एन। तो एन बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, एन बराबर हो जाएगा आपका 10/0.2। तो एन का मान आ जाएगा आपका 50, आंसर हो जाएगा जी। छात्रों की कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और आगे बताइए हमें कि वीडियो में आपको कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो मैं वो सॉल्यूशंस आपको करवाने की कोशिश करूंगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको इस एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, जिसमें रीट के हो गए, सीटेट का हो गया, मैथ्स, जितने भी मैथ्स का ऑलरेडी मैथ्स का मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पे मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। टीचिंग मेथड का हम स्किप कर देंगे क्वेश्चन, टीचिंग मेथड का आप डायरेक्ट देख सकते हो। ओनली मैथ्स का सॉल्यूशन इस चैनल में करवाऊंगा। तो आप चैनल में यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा सा क्या होता है इससे थोड़ा सा मोटिवेशन, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जी, मोटिवेट होते हैं इस वजह से। नहीं तो मोटिवेट का इसका क्या है, मोटिवेट आप ही करोगे, इसमें क्या है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, वही मोटिवेट है, इसमें क्या है।